इनकी भक्ति कैसी है? राम रैन जी की, खेमाल रतन के पुत्र की, उनकी मृत्यु के बाद यही राजा बने। कहते अजर धर्म आचार्य, धर्म का मतलब भक्ति, आचार्य का मतलब आचरण किया, भक्ति वैष्णव धर्म, लेकिन अजर रही इनकी भक्ति। अजर का मतलब बुढ़ापा नहीं आया। होता क्या कि नया मुल्ला बड़ी जोर से बांग देता है, नया मुल्ला, तो नए भक्त भी खूब भक्ति माला सटकाते हैं, लेकिन 5-4 साल बीत गए, भगवान तो मिले नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से तो मिलने वाले नहीं, अभी संसार की कामना है, तो भक्ति डाउन में जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इनकी भक्ति अजर, बुढ़ापा नहीं आया इनकी भक्ति को। धर्म आचार लोक हित मनो नीलकंठ, जैसे भगवान नीलकंठ ने विष का पान कर लिया दूसरों के लिए, ऐसे इन्होंने भी बड़े बड़े दुख संकट सहे दूसरों के लिए, भक्ति नहीं छोड़ी। और निंदक जग अनिराय कहा महिमा जाने गो भूसट, जैसे कहा कि निंदक कुत्ते के समान है, जो बिना बात के कुत्ते भौंकते हैं। अब बताइए, संत जा रहे हैं, संत ने तो कुत्ते को कुछ नहीं कहा और कुत्ते लगे भौंकने। तो जो बिना बात के निंदा करने वाले, उनको नामाजी कहते हैं वो भूसट है। भूसट कहते हैं कुत्ते को। कहते हैं निंदक जग अनिराय, माने बिना ही बात के, कहा अपमान करने वाले। निंदक जग अनिराय कहा महिमा जाने गो भूसट, ये कुत्ते क्या जाने भक्ति की महिमा। अर्थात ये भौंकने वाले मतलब नास्तिक तरह के लोग, भक्ति के विरोधी लोगों को कुत्ता कहा यहाँ का, वो क्या जाने भक्ति को। बीतत गांधार भी विवाह कियो दुष्कंत प्रमाण है। दुष्यंत ने जैसे शकुंतला से प्रेम विवाह किया, गांधर्व विवाह कहते हैं प्रेम विवाह को, लव मैरिज कह लो, इन्होंने लव मैरिज की थी। और उदाहरण दिया, दुष्यंत की तरह इन्होंने गांधार विवाह किया। और जिस प्रकार दुष्यंत के यहाँ उनकी पत्नी शकुंतला से भरत का जन्म होता, इतने बड़े महान राजा हुए भरत, वैसे ही कहते इन्होंने भी दुष्यंत की तरह प्रेम विवाह किया। और उनके यहाँ प्रेम के किशोर सिंह जी जैसे महान भक्त पैदा हुए। अब इनके प्रेम विवाह की चर्चा भक्तमाल व्याख्याकार लिखते हैं, ये जब युवावस्था को प्राप्त हुए हैं तो ये जा रहे थे, ऐसे रास्ते में बन पड़ा, उसमें कृष्ण मंदिर था जंगल में, बस्ती से थोड़ा दूरी पर। जब ये मंदिर में गए, वहां साधु संत भी थे, सबको प्रणाम किया, ठाकुर जी के दर्शन किए। वहां एक राजकुमारी भी आई अपनी सहेलियों के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने। उन्होंने क्या किया, वहां संतों को प्रणाम किया। इन्होंने क्या किया था, पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर जो संत थे उनको जाके प्रणाम किया। इन्होंने क्या किया, उल्टा किया, पहले संतों को प्रणाम किया, पुजारी को प्रणाम किया, फिर सब भक्त थे सबको प्रणाम किया, बाद में ठाकुर जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। और संतों को प्रणाम किस ढंग से, सिर टेक करके धरती पर, और उनके चरणों की रज लेकर के माथे पे लगा रही थी, आंखों में आंसू की। आज मैं कितनी भाग्यशाली, इतने संतों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं, मेरा आना सफल हो गया, आनंद के आंसू। और ठाकुर जी के पास बहुत कृपा, बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा आपकी आज बरसी है। इस प्रकार कहती कहती ठाकुर जी के सामने, और ये राम रत्न जी, राम रैन जी देख रहे थे राजकुमारी को। उनकी सुंदरता पे नहीं, यद्यपि वो सुंदर ही थी, लेकिन सुंदरता पे नहीं रिझे, उनकी भक्ति पे रिझ गए। जब वो ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी दासी पर कृपा बनाए रखना, आपने तो आज मुझको निहाल कर दिया, एक साथ इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। वो बातें सब सुनी, उनकी सखियों के पास जाके कहा ये कौन है, तो बताया पूरी बात, ही हमारे राजा की राजकुमारी है। तो मुझसे बात करा सकती है। उन्होंने भी बता दिया कि मैं खेमाल रतन महाराज का, राठौर का पुत्र हूं, उनका राजकुमार हूं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं।
कहा बिल्कुल बात कीजिए आप। तो उनको मिला है राजकुमारी को, तो उसने शादी का प्रस्ताव रखा कि आपकी भक्ति पर मैं रीझ गया, आप जैसी राजकुमारी इस कलयुग में कहां ढूंढे मिलेगी। मैं आपसे याचना करता हूं, आप मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करें, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा ऐसी अर्धांगिनी को पा करके। मैं आपकी संत निष्ठा पे भक्ति पर रीझ जाऊं। वो राजकुमारी बोली, आपकी बातें मैं पहले बहुत बार सुन चुकी थी, आप संतों से कितना प्रेम करते हैं। मैं यही मांगने के लिए, आपको मांगने के लिए ठाकुर जी के पास आई। मैं आपके मांगने के लिए ही ठाकुर जी से प्रार्थना करने आई थी, और ये संत इतने मिल गए मुझको, मैं समझ गई मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप तो मेरे हृदय में पहले से बसे थे। दोनों में हो गई बात। अब गई राजकुमारी अपने घर, आगे राज्य में अपने घर गई, अपने पिताजी से संकोचवश पूरी बात कह नहीं सकी, और कहा कि मेरी सखियां पिताजी कुछ कहना चाह रही आपसे। तो सखियों ने पूरी बात बता दी, राजकुमारी की हृदयगत भावना से भी अवगत करा दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा बोले, बेटी तुमने खुश कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था ये बात कि तू इतनी भक्ति करती है, तेरे को सन्यासिनी थोड़ी बनना है। तू मेरी राजकुमारी है, तुमको किसी राज्य की रानी बनना है। ऐसा मैं तुमको युवराज कहां से ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे जैसा। लेकिन एक है, लेकिन वो तो सन्यासी बनने जा रहे, हमको लगा पता, लेकिन वो तुमको लाइक करता है। बेटी मेरे तो भाग जगे, मेरी इच्छा ही पूरी हो गई। फिर देर किस बात की, बस हो गया विवाह विधि विधान से। इसलिए यहां पर कहा कि विदित गांधार भी विवाह कियो दुष्यंत प्रमाणे। दुष्यंत की तरह आपने प्रेम विवाह किया, लेकिन वो प्रेम विवाह भी चमड़ी पर आकर्षित होकर नहीं, उनकी करनी पर आकर्षित होकर के किया। भक्ति मेरी बढ़ेगी ऐसी अर्धांगिनी को प्राप्त करके, भक्ति के लिए विवाह किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए विवाह कर रहे हैं, भक्ति के लिए विवाह कर रहे हैं। जब ऐसी नारी होगी और ऐसा पुरुष होगा तो क्यों नहीं किशोर सिंह जैसी संतानें पैदा होंगी, जो हर रोज भगवान के मंदिर में नूपुर बांध के नाचती है। स्वयं राजकुमार होकर भी किशोर सिंह स्वयं घड़ा जल जारी भर करके राम जी के मंदिर तक पहुंचाता है। क्यों नहीं ऐसा राजकुमार पैदा होगा? तो इसलिए कहा कि विदित गांधारे भी विवाह कियो दुष्यंत प्रमाण है। और भगत पुत्र भागवत सुमुख सुखदेव बखाने, अर्थात दुष्यंत शकुंतला से जो भरत पैदा हुआ उनकी महिमा भागवत में सुखदेव जी गा रहे हैं। इसी प्रकार मैं भी इनके पुत्र की महिमा गा रहा हूं, किशोर सिंह की। तो कल जुग भक्ति कर्री कमान राम रैन के रज करो। तो ऐसी कमान कठोर कलयुग में भक्ति की, लेकिन इन्होंने प्रेम की प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण ठिकाने पे, अर्थात प्रभु के चरणों में प्रीति का बाण। एक दिन की बात, वृंदावन की एक मंडली, रास मंडली इनके यहां पहुंची, किसी और के यहां। ये देखने गए, ये नहीं सोचा मैं राजा हूं। चले गए गली मोहल्लों में, रास मंडली में रासला देखने, रीझ गए रास पर। फिर रास के स्वामी के चरणों में प्रणाम करके बोले कि महलों में भी रास हो जाए। तो फिर स्वीकृति मिल गई, महलों में रास का मंचन बड़ा सुंदर सजा, और फिर लीला प्रारंभ हुई, रास लीला। पहले नित्य लीला ठाकुर जी की, मोर बन के नाचते हैं, प्रिया प्रीतम परस्पर प्रेमा वार्तालाप,
एक दूसरे को हृदय उद्गार। उसके बाद सखियों के साथ में प्रिया प्रीतम का नृत्य गान हुआ। फिर पर्दा लगा, फिर दूसरा दृश्य सामने आया, पर्दा खुला, प्रजा बैठी हुई थी और उन्हीं के बीच में एक कोने में राम रतन सिंह जी महाराज आंखों में आंसू भरते, लग रहा है कि साक्षात लीला चल रही है, खो गए वृंदावन की उस लीला में। फिर पर्दा जब उठा, दूसरा दृश्य सामने आया और ये दर्शकों में बैठे सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे बल्कि उस सखी के भाव से भावित हो गए। उनको लगा कि मैं ही सखी हूं और मैं ही गा गा कर अपने प्रीतम को प्रीतम को रिझा रही हूं। आसन पर बैठे झूम रहे हैं और भीतर से भाव, ये सखी के भाव नहीं, मेरे भाव है। क्या? मुझको प्यारे छोड़ ना देना, समझ के ऐसी वैसी, तुम्हें छोड़ किसी और को चाहूं नहीं मैं औरों जैसी। इस प्रकार से स्वयं भी खड़े होकर नाचने लगे। आंखें बंद मस्ती में नाच रहे थे और आंखें खुली तो सामने का दृश्य ही बदल गया। रात के बाद जब प्रिया प्रीतम सिंहासन पर विराजमान हुए, सखियां चंवर लेके डुलाने लगी, उसी समय दिव्य दृष्टि भावलोक में प्रवेश कर गए। प्रिया प्रीतम विराजमान, औरों के लिए दो बालक राधा कृष्ण बने श्रृंगार में हैं, रास बिहारी सरकार रूप में, लेकिन इनके लिए साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करके ऐसे भाव विवल हो गए, आंखों में झरझर आंसू। और अपने साथियों को, बगल में महामंत्री बैठे थे महामंत्री ब्राह्मण थे, इसलिए बड़ा सम्मान करते थे, मंत्री के नाते नहीं, ये ब्राह्मण है, विद्वान है। तो कहा कि पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, पंडित जी बताइए, मैं ठाकुर जी के ऊपर रीझ गया, मेरा दिल हार गया, मैं क्या अर्पण करूं ठाकुर जी को, क्या ठाकुर जी को चढ़ाऊं, क्या भेंट दक्षिणा दूं, मतलब क्या न्यौछावर करूं। सुन करके मंत्री बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, ये तो आपके हृदयगत भावना, आपके हृदय का मामला है, फिर भी आप बताइए, बड़े विद्वान है, मैं क्या न्यौछावर करूं। तो महामंत्री ने कहा कि राजन देखो, नियम तो यही है, मेरी जानकारी में जो है बात वो ये कि जो आपको सबसे अच्छी वस्तु लगती है उसी को न्यौछावर करो, वही अर्पण करो। और हम भी देखें आपको सबसे प्रिय क्या लगता है, हमको भी देखने का अवसर मिलेगा। तो देखने लगा कि मैं क्या अर्पण करूं, मुझको सबसे प्रिय क्या है। धन की तरफ दृष्टि गई, फिर सोचा नहीं, धन में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। राज्य में दृष्टि गई, नहीं, राज्य से का भी लोभ मुझको नहीं। पद प्रतिष्ठा, नहीं, ये भी लोभ मेरे मन में नहीं। खूब खोजा, मेरे मन में संसार में सबसे अच्छी क्या वस्तु है। और इधर आंखों में आंसू, बार बार ठाकुर जी को देखे जाए और मन ही मन सोचता जाए क्या अर्पण करूं। महामंत्री ने, पंडित जी ने कह तो दिया कि जो सबसे अच्छी लगती है, मुझको तो सबसे अच्छे यही लग रहे हैं, जिन पे न्यौछावर करना है। अब वो उसी समय निर्णय नहीं कर पाए, अंत में देखा कि हाँ, मेरी एक जगह आसक्ति है, कहीं मेरी आसक्ति नहीं, केवल एक जगह मेरा प्रेम है, तो वही अर्पण करता हूं। उसी समय उठे, अपने आसन से भागे भागे महलों के भीतर गए, अपनी बेटी के ऊपर चुनरी उड़ाई, उसको ले आए, रास बिहारी सरकार के हाथ में बेटी का हाथ पकड़ा के बोले, ये है मेरी सबसे प्रिय वस्तु, आप स्वीकार करें। मतलब अपनी बेटी में थोड़ी आसक्ति, वो भी थोड़ी, और कहीं भी राजा की आसक्ति नहीं थी, वही बेटी वही आसक्ति कर दी अर्पण रास बिहारी सरकार के चरणों में।
सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। एक ही जगह प्रेम की डोर हल्की सी थी, बाकी सब जगह से हट चुका था। केवल भगवान में मन था, बेटे में था। बस बेटे के नाते ठाकुर जी को भी जमाई राजा बना लिया। उसके बाद फिर बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ ठाकुर जी के साथ इनके बेटे का, और काफी कुछ दान दक्षिणा दहेज आदि दिया गया, और फिर वृंदावन के लिए बेटे को रवाना कर दिया। लोगों ने बड़ी निंदा की। दो बातों की निंदा बड़ी जोर जोर से होने लगी। एक तो बिना सोचे समझे और बेटी को दे दिया, और सब के बीच में जो पर्दे की राजकुमारी सब के बीच में सरेआम ले आए। राजा ने भी हद कर दी। कहते हैं राजा का कोई कसूर नहीं, उनकी बुद्धि इन मोड़ाओं ने भ्रष्ट कर दी। लोक लज्जा कुल राजपुताने की मान मर्यादा सब का राजा ने त्याग कर दिया। बाबाओं की निंदा करने लगे। ये और भी न जाने क्या क्या कर देंगे बाबाओं के चक्कर में पड़ करके। इनकी श्रद्धा खत्म कराओ बाबाओं के प्रति। कुछ समय के बाद हिम्मत सी बांध करके, और एक और इनका मित्र राजा था, उनसे मिल गए। तो राजा के पास जाकर, रामरैन जी महाराज के पास जाकर के संतों की बुराई करने लगे। संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, और तुम पागल हो गए हो, संतों के पीछे अंधे हो गए हो। हर समय महलों में संत ही आते रहते हैं। आधा खजाना संतों को लुटा दिया। इन मोड़ों की सेवा से होगा क्या? अरे खिलाना पिलाना, सैनिकों को खिलाओ, बलशाली बनेंगे। लगे निंदा करने। फिर रानी के पास गए, लगे भारी निंदा करने संतों की। भगवान से सहन नहीं हुई। भगवान आए भैंसे का रूप धारण करके। भैंसा समझ गए ना, भैंस का घर वाला। यहां क्या कहते हैं? झोटा। आपके हरियाणा में कहते हैं झोटा। तो ठाकुर जी भैंसे का रूप धारण करके, ओ हट्टे कट्टे, पहने पहने सींग, गुर्राते हुए, और पहुंच गए। जो निंदा कर रहे थे संतों की, और ये दुखी हो रहे थे। संत हमारे माई बाप हैं, संत हमारे भगवान, और ये कर क्या रहे हैं? संतों की बुराई कर रहे हैं। और राजा भी, हमारा मित्र भी इन्हीं से मिल गया। वो बड़े दुखी हो रहे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन मनी मन भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु हम संतों की निंदा सुने, इससे पहले तो हमको ही उठा ले। जिन संतों को हम आपसे भी अधिक मानते हैं, और ये आपका ही कहना है कि संतों को मुझसे अधिक मानो, इन संतों की बुराई सुनने को मिल रही है। ये संत तो आपका ही स्वरूप होता है, इनको क्या हो गया है प्रभु? इससे अच्छा तो हमको ही उठा लो। भगवान ने कहा तुमको नहीं उठाऊंगा, पहले इन्हीं को उठाता हूं। भैंसे का रूप धारण करके ठाकुर जी आए, सींग हिलाते हुए, और सबसे पहले तो राजा को, जो निंदा करा था मित्र, उसी को सींगों पे उछाला, धाड़ से पटक मारा। फिर और जो संगी साथी सबको सींगों पे उठाया और पटक दिया सबको। किसी की टांग टूटी, किसी की बाजू। रामरैन महाराज के पास है, महाराज बचाओ बचाओ, आपके महलों में ये भैंसा कैसे घुस गया, भैंसे से बचाओ। तो रामरैन जी समझे कि मैं जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने सुना, ये उन्हीं का खेल है। तो रामरैन ने कहा कि सब लोग क्षमा मांगो संतों से, और सब संतों की सेवा करो, तब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। सबने कहा ठीक है, आज से हम संतों की सेवा करेंगे। सुन करके उनकी प्रतिज्ञा को, प्रण को, तब रामरैन जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, है मेरे प्रभु इनको क्षमा कर दो, ये आपके संतों की महिमा को नहीं जानते, ये अनजान है, नादान है, इनको क्षमा कर दो। प्रार्थना की, पता नहीं चला वो भैंसा कहाँ गया, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। ये चमत्कार देख करके उनका मित्र राजा, मित्र तो था लेकिन उनकी संत सेवा से प्रसन्न नहीं था, और पहले भी कई बार बीच बीच में व्यंग कस देता था, संतों को लेकर के निंदा कर देता था, लेकिन मित्र होने के नाते कुछ कहता नहीं था।
ऐसी इनकी प्रबल भक्ति और ये चमत्कार देख करके सब हैरान हो गए। गजब, ये कौन था भैंसा, कहां से आया, कहां चला गया। रामरायण जी महाराज कहते हैं ये भैंसा कौन था हम नहीं जानते, हमको तो इतना पता मेरे ठाकुर जी का कोई खेल था, आप सबके ऊपर कृपा हुई, आपको मारा नहीं, आपके ऊपर कृपा हुई है। पहले मेरे सत्संग के द्वारा संत महिमा को सुनाया, भगवान ने नहीं माने, लेकिन भगवान तो आपके ऊपर प्रसन्न थे, तो उन्होंने भैंसे की लीला करके आप लोगों को मनवा लिया। ये तो कृपा है भगवान की। संत सेवा का क्या महत्व है और संत निंदा का क्या दंड है, ये सब प्रत्यक्ष में ठाकुर जी ने लीला करके दिखाया। ये भैंसा कौन था हम नहीं जानते, हमको तो इतना पता है ठाकुर जी का खेल था, आप लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए ही ठाकुर जी ने ये खेल किए हैं। अब कभी संतों की निंदा नहीं करोगे, और जो आपने प्रण किए हैं अपनी प्रजा के सहित, जहां तहां संत एकांत में बैठ के भजन कर रहे हैं, उनको भिक्षा करने के लिए गांव नगर बस्ती में आना ना पड़े, वहीं जाकर उनका भोजन पहुंचाओ। जिस संत के पास कुटिया नहीं उनको कुटिया बनाओ, जिनको माला झोली चाहिए उनको माला झोली, जिनको वस्त्र चाहिए उनको वस्त्र। बर संतों को कहो कि बस भक्ति करो, जिसलिए घर बार छोड़ा था, सारी व्यवस्था हम करेंगे। इस प्रकार पूरे राज्य में महाराज राम राय ने भक्ति का डंका बजा दिया। अब निंदक कोई नहीं रहे।